Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. So we are going to study computer science for class 9th and the topic is binary number system. We have to understand that what is number system. Number system असल में होता क्या है, तो इसकी जो सबसे easy example है वो है the representation of numbers into the computer system is called number system. जिस प्रोसेस के थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं कि वो नंबर सिस्टम है। हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं? वैसे तो हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जो होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल। यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल नहीं है, आपकी बुक में ओनली 3 नंबर सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम फर्दर आगे इन 3 नंबर सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। पे हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर जो नंबर फॉल करते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक हमारे पास जो नंबर्स बनते हैं, अगर हम उनको काउंट करें तो वो देखने में तो 9 है, 9 डिजिट्स हमें नज़र आ रहे हैं, बट जो उसकी बेस बनेगी वो 10 बनेगी, क्योंकि अगर हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करें तो जो नंबर हैं वो 10 बनते हैं। तो इसलिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस जो है वो 10 होती है। इसी तरीके से जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग 0 और 1 को यूज़ करते हैं। जस्ट इन 2 नंबर्स के ऊपर हम वर्किंग करते हैं, इसलिए इसकी बेस जो है वो 2 होती है। इसी तरीके से आगे जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर 0 to F। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 0 to F क्या है उसको हम आगे स्टडी करते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस है इनकी वो 16 होती है। अब यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन है इसको हम थोड़ा सा दूर करेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर किस तरीके से जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने बात की थी कि 0 to F जो नंबर्स हैं वो फॉल करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स होते हैं। उसके बाद जो A, B, C, D, E, F हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो किस तरीके से होते हैं? हेक्साडेसिमल के अंदर जो 10 है उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो 11 है उसको B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और इसी तरीके से 15 को F से। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो तो 15 है, बट इसकी जो बेस है वो 16 है। वो 16 किस लिए है? वो 16 इसी वजह से है क्योंकि जो नंबर्स हम लोगों ने इसके अंदर दिए हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम उनको 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 15 तक जो नंबर्स बनेंगे वो 16 बनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स देखें हमने किस तरीके से करनी है। कन्वर्जन्स का मतलब है एक नंबर सिस्टम के अंदर से वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर चेंज करना। यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। वो किस तरीके से है? फर्स्ट पे जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, 98 जो नंबर है जिसकी पावर जो है वो 10 है, वो जो 10 है इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको अगर हमने बाइनरी में चेंज करना है तो हम जब भी डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमेशा हम उसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे उसका। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि उसकी बेस जो है वो 2 होती है। तो हम एलसीएम जो है 98 का एलसीएम हम लेंगे 2 के साथ, और जब हम उसका एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास हमने 2 4 जो होता है हमारे पास वो 8 होता है। हमारे पास 1 बचा, 1 हमने आगे कैरी कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास 2 9 18 होता है, 0 बच गया। इस तरीके से जो जैसे जैसे बचता जा रहा है हम उसको एलसीएम जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसके लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट से ऊपर की तरफ देखें जो वैल्यूज़ जा रही हैं 1 1 0 0 0 1 0, उसको हम वैसे ही नोट करेंगे अपने पास और उसकी बेस में हम 2 दे देंगे। तो ये जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन थी। साथ में देखें उसके, अब इसको चेक करने का एक तरीका है कि अगर हमने ठीक से कन्वर्जन की है या नहीं की, हमें किस तरीके से पता चलेगा? तो वो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि जो हमारे पास वैल्यू आई है एलसीएम लेने के बाद, यानी 1 1 0 0 0 1 0, जिसकी बेस हमारे पास आ गई है 2,
उसको हम चेंज करते हैं दोबारा से डेसिमल में, फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने कन्वर्जन की है वो ठीक है या नहीं। तो उसको हम जब बाइनरी से शिफ्ट करेंगे तो हमने उसी की बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सब नंबर को 2 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस ऊपर फिर उन्होंने पावर लगाना शुरू कर दिया। आपने हमेशा राइट साइड से पावर लगाना स्टार्ट करनी है और पावर हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे आप। 0 1 2 3 4 5 6 पावर दे दी। फिर अब आप देखेंगे कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरीके से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 64। फिर प्लस का साइन सेंटर में, 2 को 5 टाइम किया तो 32। 0 जो है उसका आंसर चाहे जो भी आए, वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है आगे 0 के साथ, तो उसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो सेंटर वाले 3 जीरोज़ हैं वो 0 आए। उसके साथ देखिए 2 1 2 और उसका आंसर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर 0 हमेशा ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे 0 होगा पावर में, वो जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा उस नंबर के साथ वो 1 आएगा उसका आंसर। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ तो वो 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 96 + 2 = 98। तो जब 98 आ गया, हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल थी उसमें भी 98 ही तो एग्जाम्पल में लिया था, तो इसका भी आंसर हमारे पास 98 आ गया। इसका मतलब कि जो हमने कन्वर्जन की है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है 185 और बेस 10 है हमारे पास। हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी हम डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको एलसीएम लेंगे उसका। यहाँ पे हमने 185 का एलसीएम लिया है 16 की बेस के साथ। क्यों? क्योंकि हमने चेंज करना है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर। 16 1 16 और इसी तरीके से 2 आगे कैरी चला गया, वो 25 हो गया। तो 16 1 ही आएगा, क्योंकि अगर हम 2 करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे उसने क्या किया, 16 1 16 करके आगे हमारे पास बचा 9, उसको हमने लिख दिया = 119। और क्योंकि हमने इसको हेक्साडेसिमल में शिफ्ट करना है तो हमने पढ़ा था कि 11 हेक्साडेसिमल के अंदर नहीं आता, तो जो 11 है वो चेंज हो जाएगा बी में। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर 11 इक्वल होता है बी के। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया B916। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसके अंदर जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमने 4 के पेयर्स बना लेने हैं। जब हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम 4 नंबर्स जो हैं उनके पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने एक जो नंबर है उसका पेयर बनाया तो वो आ रहा है हमारे पास 0101। उसके आगे हमारे पास 2 नंबर्स बच रहे हैं। 2 नंबर्स का हमने पेयर नहीं है हमारे पास। हमने बात की कि 4 नंबर्स होने चाहिए, 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो जब हमारे पास नंबर्स नहीं बचेंगे उसके स्टार्ट में हम ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में अगर ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास सेकंड नंबर बन गया वो बन गया 0010। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 0010 को हमने कन्वर्ट किया वैसे ही जैसे हम इसको बाइनरी में बाइनरी को सिस्टम को कन्वर्ट करते थे। 0 1 2 3 पावर लगा दी ऊपर। जब हमने इसको सॉल्व किया इसका आंसर हमारे पास 2 आया। यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें 0101 वाले को भी, तो उसका आंसर आता है हमारे पास 5। आप इसको अपनी रफ़ कॉपीज़ पे, रफ़ नोटबुक्स पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा 5। तो इसका जो आंसर आया वो हमारे पास आया। फर्स्ट पे हमारे पास जो था वो था 0010 वाला डिजिट था। नेक्स्ट हमारे पास था 0101 वाला डिजिट। तो जैसे जैसे इनकी प्लेस हुई हुई थी पोजीशन, हम इसको वैसे ही प्लेस करेंगे। और जो डिजिट है 0010 वाला, वहाँ पे उसकी जगह पे हम 2 लिखेंगे। और जो नेक्स्ट है 0101 वाला, उसकी जगह पे हम 5 लिखकर इसकी बेस 16 लगाकर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 25 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।